सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का पार्ट बी में आप लोगों का स्वागत है। अब जितना जल्दी हो सके हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे भाई। 25-30 मिनट में पूरा यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 का आपको बेसिक्स बता देंगे। आप लोग को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक। हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग 4 यूनिट्स करके जाइए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके जाइए और यूनिट 5 आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वो उसका नाम है टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट 5 खुद से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आईटी जैसा सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो हम जितना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा अगर आप खुद से पढ़ोगे वो ज्यादा बेनिफिट होगा नॉर्मली। लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग समझाने का काम कर दे रहे हैं, ऊपर ऊपर से हम लोग समझा दे रहे हैं। आप लोग उसको पढ़िएगा, उसको बार बार करके पढ़िएगा, तभी पास हो पाइएगा नॉर्मली। तो हम ये बोल रहे हैं 5 चैप्टर में से कोई 4 चैप्टर, आप अपना पसंदीदा 4 चैप्टर आप सिलेक्ट कर लीजिए और पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और कुछ कर नहीं सकते नॉर्मली, ये इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है, आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर पार्ट ए नहीं देखे हो तो पहले पार्ट ए देखो, फिर जाकर पार्ट बी समझ में आएगा। सबसे पहला बोला डिफाइन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सिस्टम बनाने से पहले ये पता लगाया जाता है कि किस यूजर का इंफॉर्मेशन चाहिए और कब चाहिए, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, यूजर्स का इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई अपने को यूजर्स का कोई इंफॉर्मेशन का अगर जरूरत पड़ा तो उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसको आइडेंटिफाई कैसे करे, कलेक्ट कैसे करे, एनालाइज कैसे करे, नॉर्मली इस एनालिसिस को बोलेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक सिस्टम को बनाने से पहले अपने को यूजर्स का डेटा चाहिए, अपने को यूजर्स का डेटा चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें यूजर्स का जो डेटा है। अरे हमको एप्लीकेशन बनाने से पहले आपका डेटा चाहिए, आप लोगों का डेटा चाहिए, तो आप लोगों का डेटा हम आइडेंटिफाई कैसे करें, कलेक्ट कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, जो भी यूजर का अपने को डेटा चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम अभिषेक झा क्लासेस का एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे नॉर्मली, उसके लिए हमें आपका डेटा चाहिए। तो हम उस डेटा को आइडेंटिफाई कैसे करें, कलेक्ट कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि कौन कौन प्रो बैच वाला है, कौन कौन फ्री बैच वाला है। उसको अपने लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि जो इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके तुम डिसीजन ले सकते हो। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन नीडेड by users and management for decision making and system development। अगर कोई यूजर्स का आप इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हो, कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, उसको बोलते हैं अपने लोग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कॉलेज कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाते वक्त एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, एक टीचर को अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए, प्रिंसिपल को ओवरऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए। यूजर्स का अलग अलग डिमांड है। स्टूडेंट स्टूडेंट बोल रहा है कि हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट दो। फिर टीचर टीचर बोल रहा है कि हमको अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए। प्रिंसिपल बोल रहा है कि हमको ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए। तो सबका रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा करते हो, अपने सारे के सारे यूजर्स का रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा करते हो, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर हम आप सबके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। फिर बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल डायग्राम है जो ये दिखाता है कि डेटा सिस्टम के अंदर कैसे एंटर, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट, किस तरीके से एक डेटा के अंदर हम एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आउटपुट क्या, ठीक है। नॉर्मली कि आप देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, मतलब क्या, मतलब कि कस्टमर सबसे पहले अपना ऑर्डर डिटेल्स देगा, उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस होगा, उसके बाद डेटाबेस में जाएगा, उसके बाद बिल निकलेगा। तो ये प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, कि डेटा किस प्रकार फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन अगर ऑर्डर हो रहा है तो कस्टमर पहले क्या करेगा, कस्टमर पहले अपना ऑर्डर का डिटेल्स देगा, ऑर्डर डिटेल्स। अमेजन में आप क्या करते हो, ऑर्डर आप डिटेल्स देते हो। उसके बाद वो ऑर्डर जो है प्रोसेस होता है, लोडिंग 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 लेता है, ऑर्डर प्रोसेस होता है। फिर वो डेटाबेस पे दिखाता है कि ऑर्डर, योर ऑर्डर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड वगैरह वगैरह, और फिर बिल निकलता है। तो ये जो डेटा का फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं अपने लोग डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर 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 डिटेल्स देता है, ऑर्डर डिटेल्स दे के नॉर्मली उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर डेटाबेस में जाता है, और डेटाबेस जाके नॉर्मली बिल निकलता है। इस डेटा फ्लो को अपने लोग क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम।
तो लिख दीजिएगा, ए डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल टूल यूज्ड टू शो द फ्लो ऑफ डेटा विद इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में डेटा का फ्लो कैसा जा रहा है नॉर्मली, कि कस्टमर से ऑर्डर डिटेल्स, फिर ऑर्डर डिटेल से ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर वो डेटाबेस में गया, फिर बिल निकला। तो डेटा जो फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं अपने लोग डेटा फ्लो डायग्राम। फिर लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम किसको बोलते हैं? लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम मतलब होता है, लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम के लॉजिकल मूवमेंट को दिखाता है, बिना हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट मान लीजिए बुक का रिक्वेस्ट करता है कि हमको बुक चाहिए, तो सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक करता है। आप कोई दवाई दुकान में जाते हो, दवाई दुकान में जाते हो, दवाई दुकान में बोलते हो कि ये दवाई होगा क्या, वो अपना सिस्टम में चेक करता है कि अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल रहता है वो दवाई इशू होता है नॉर्मली। इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम। अगर कोई सामान मांगता है नॉर्मली, अगर कोई दवाई दुकान में जाते हो, बोलते हो कि भैया ये दवाई होगा क्या, वो सबसे पहले वो पर्ची को लेता है और अपना सिस्टम में देखता है, सिस्टम में देखता है कि ये दवाई अवेलेबल है कि नहीं है अवेलेबल, तो वो इशू हो जाती है। अवेलेबल अगर नहीं है तो इशू नहीं होती है। इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम। A logical data flow diagram shows how data moves through a system without focusing on hardware, software, or physical implementations. It describes the logical flow of informations and business process. Logical data flow क्या करता है? Logical flow of informations दिखाता है नॉर्मली। आप एक दवाई के दुकान में गए, दवाई के दुकान में जाके बोले नॉर्मली, एक पर्ची लेके गए, बोले कि ये दवाई है क्या? वो अपना सिस्टम में चेक करेगा, वो सिस्टम में अगर अवेलेबल दिखाएगा नॉर्मली तो है दवाई, नहीं दिखाएगा नहीं। इसको बोलते इस इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा फ्लो। प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है? प्रोसेस मॉडलिंग सिस्टम की एक्टिविटीज और डेटा फ्लो को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जैसे प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है? जैसे आप एटीएम में जाते हो, जैसे मतलब भैया, एटीएम में जाते हो, एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हो पहले, इसके बाद पिन डालते हो, अमाउंट एंटर करते हो और कैश को विथड्रॉ करते हो। इस प्रोसेस को फ्लो चार्ट के मदद से अगर दिखाए तो इसको ही बोलते हैं प्रोसेस मॉडलिंग। किसी बिजनेस या सिस्टम का काम करने का डायग्राम बनाना प्रोसेस मॉडलिंग कहते हैं नोट। अरे भाई, एटीएम में जाते हो, मान लीजिए एटीएम में जाके कार्ड इंसर्ट करते हो, कार्ड इंसर्ट डाल के नॉर्मली मतलब कि पिन डालते हो, अमाउंट एंटर करते हो, फिर कैश विथड्रॉ करते हो। काम एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, काम एक पूरा का पूरा प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसेस मॉडलिंग। प्रोसेस मॉडलिंग इज द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटीज, ऑपरेशंस एंड फ्लो ऑफ डेटा। किस तरीके से एक एक्टिविटी हो रही है, एटीएम में गए, सबसे पहले कार्ड एंटर किया, उसके बाद पिन डाला, विथड्रॉ किया, अमाउंट एंटर किया, विथड्रॉ किया, तो एक प्रोसेस के थ्रू वो काम चल रहा है नॉर्मली। तो प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है? प्रोसेस मॉडलिंग इज द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटीज, ऑपरेशंस एंड फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम यूजिंग डायग्राम्स एंड मॉडल। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, आइए बात करते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस का क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग यूजर, सबसे पहले यूजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन किस किस यूजर्स को चाहिए, कौन कौन सा यूजर को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको ही हम इन्फॉर्मेशन। अरे जो लोग बोलेगा हमको कि भैया थोड़ा बुक का इन्फॉर्मेशन दो ना, कि बुक हमारे पास कब पहुंचेगा, कब डिलीवर होगा, जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा सिर्फ उनको ही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग यूजर्स, फिर डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशनल नीड्स। हर यूजर्स की इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप की है नॉर्मली, तो किसको कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए सब पता चलो। फिर डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन इंटरव्यू क्वेश्चनर्स से कलेक्ट की जाती है, वो डेटा कलेक्ट की जाती है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है। फिर डेटा डेटा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे मूव करता है उनका पूरा एनालिसिस किया जाता है। इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन का क्वालिटी इवेलुएट किया जाता है और अपना स्पेसिफिकेशंस बनाया जाता है। ठीक है। फिर दिया हुआ है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। अब डेटा फ्लो डायग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या ऑब्जेक्टिव है डेटा फ्लो डायग्राम का? तो डेटा फ्लो डायग्राम ना डेटा फ्लो को दिखाता है। तो डेटा सिस्टम में कैसे एंटर और एग्जिट होता है वो दिखाता है नॉर्मली। कि एक जो डेटा है, एक जो डेटा है उसको अपने लोग इनपुट कैसे करते हैं और एग्जिट कैसे करके होता है नॉर्मली। जैसे जैसे हम लोग वो चैट जीपीटी को दिए, जैसे हम लोग चैट जीपीटी को दिए एक इनपुट,
और बोले इसको एडिट करके दो, इस फोटो को एडिट करके दो। तो ये डेटा फ्लो डायग्राम आप लोग को डेटा फ्लो शो करवाता है, किस तरीके से आपने इनपुट दिया, आपने काम करने को दिया एआई को और काम करके निकाल के दिया। सोर्स डेटा फ्लो, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, सिस्टम को आसानी से समझने में हेल्प करता है, सिस्टम को आसानी से समझने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई प्रोसेस, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। इनपुट, एक इनपुट आप डालें, नॉर्मली अपना डेटा डाले कंप्यूटर में, जब तक वो आउटपुट में ना कन्वर्ट हो जाए वो प्रोसेस को वो समझता है, वो प्रोसेस को भी समझता है डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो डायग्राम वो प्रोसेस को समझता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, यूजर्स और डेवलपर के बीच वो कम्युनिकेशंस इंप्रूव कराता है, यूजर्स और डेवलपर के बीच वो कम्युनिकेशंस इंप्रूव कराता है। सिस्टम एनालिसिस में हेल्प करता है, सिस्टम डिजाइन में भी सपोर्ट करता है। ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। अरे डेटा फ्लो डायग्राम का क्या क्या कंपोनेंट है? सबसे पहले तो भैया प्रोसेस होता है, इनपुट से आउटपुट। अरे भैया एक फोटो आपने चैट जीपीटी को दिया, बोला एडिट करो, तो एक इनपुट आपने चैट जीपीटी को दिया, जब तक वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा। सबसे पहले इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, नॉर्मली प्रोसेस करता है, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। कि आपने कोई काम दिया, वो काम करने में वो वक्त लगाता है और प्रोसेस करता है उसको। फिर डेटा फ्लो, जहां डेटा जहां जहां डेटा की मूवमेंट को एरो से दिखाया जाता है, नॉर्मली, क्लियर है। तो डेटा फ्लो shows द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूजिंग एरोस। एंड डेटा स्टोर, वो डेटा को स्टोर भी किया जाता है नॉर्मली। वो डेटा अगर कंप्लीट हो गया, डेटा को स्टोर भी किया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी, जो सिस्टम को डेटा देता है या लेता है, नॉर्मली उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंटिटी, क्लियर है। और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, मतलब कि डेस्टिनेशन ऑफ डेटा मतलब यूजर्स के पास वो डेटा पहुंचा देता है, लास्ट में यूजर्स के पास वो डेटा पहुंचा दिया जाता है, बेसिकली इतना ही है। फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आइए फटाफट से। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या क्या है? सबसे पहले बोला एक्सप्लेन लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम। तो लॉजिकल लॉजिकल डेटा फ्लो क्या होता है, हम आपको बोले ना नॉर्मली, आपको हम समझा देते हैं नॉर्मली लॉजिकल डेटा फ्लो क्या होता है। लॉजिकल डेटा फ्लो मतलब होता है कि आप एक दवाई के दुकान में गए, दवाई की दुकान में एक पर्ची लेके गए, नॉर्मली बोले कि भैया हमको ये दवाई चाहिए। वो पर्ची लिया, वो पर्ची लेके सर्च करने लगा कि ये सामान अवेलेबल है कि नहीं है, ये दवाई अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल रहा तो ही आपको सामान देगा वो। इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा फ्लो। लॉजिकल डेटा फ्लो, डेटा फ्लो यहाँ पे लॉजिकली हो रहा है, नॉर्मली बात समझे आप। डेटा फ्लो यहाँ पे लॉजिकली हो रहा है। तो फोकस ऑन बिजनेस, बिजनेस प्रोसेस, ये पूरा का पूरा बिजनेस के प्रोसेस में, बिजनेस के एक्टिविटीज में फोकस करता है। सोर्स डेटा मूवमेंट, किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है, एक एक जगह से दूसरा दूसरा जगह वो डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो बताता है, नॉर्मली। इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉजिकल डीएफडी डज नॉट डिपेंड ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिजिकल डिवाइसेस, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, नॉर्मली, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, वो डेटा फ्लो होता ही रहता है। इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजीली अंडरस्टैंड। अरे अपने को अवेलेबिलिटी ही तो चेक करना है। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स देता है, वो ऑर्डर डिटेल प्रोसेस करता है, ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन देता है, जनरेट बिल और कस्टमर। आप दवाई दुकान गए, अरे कस्टमर यहाँ पे दवाई दुकान गया और दवाई का डिटेल्स दिया। अब दवाई का डिटेल्स में सबसे पहले चेक किया जाएगा ये दवाई अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑर्डर। अगर अवेलेबल है तो ऑर्डर का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, हाँ दवाई अवेलेबल है, इतना प्राइस में दवाई मिल रहा है। अगर आप खरीदते हो तो बिल, बिल यहाँ पे जनरेट होता है और वो दवाई कस्टमर को मिल जाता है। हम आपको बोले ना, कस्टमर सबसे पहले दवाई का डिटेल्स लेके जाता है, पर्ची लेके जाता है, नॉर्मल वो ऑर्डर प्रोसेस होता है, अवेलेबिलिटी चेक किया जाता है। अगर वो दवाई है, ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, हाँ है, 50 रुपए में दवाई मिल रहा है, तो उसका बिल यहाँ पे जनरेट होगा और कस्टमर को वो दवाई पहुंच जाएगी, ठीक है। बस इतना लिखना है, बस ये स्टेप्स लिखना है, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल्स, प्रोसेस ऑर्डर, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, जनरेट बिल और कस्टमर्स, अपने से बना बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर पढ़ते हैं फिजिकल
डेटा फ्लो क्या होता है, फिजिकल फिजिकल डेटा फ्लो। ठीक है, फिजिकल डेटा फ्लो क्या होता है, विथ डायग्राम अपने को एक्सप्लेन करने बोला। तो फिजिकल डेटा फ्लो बताता है कि सिस्टम रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है। एक सिस्टम जो है वो रियल लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, इसमें लोग, डिपार्टमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, प्रोसीड्यूर दिखाया जाता है नॉर्मली, कि रियल लाइफ में सिस्टम किस तरीके से अप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला फीचर है सोर्स एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। सिस्टम असल में कैसे काम करेगा, ये दिखता है। कस्टमर मान लीजिए पहले पहले ऑर्डर देता है, सेल्स डिपार्टमेंट को रिसीव होता है, कंप्यूटर में एंट्री होता है। इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिस्टम में कौन सा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस यूज हो रहा है, ये बताता है नॉर्मली। सिस्टम में कौन सा कंप्यूटर, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस यूज हो रहा है, इट आइडेंटिफाइज द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस यूज्ड इन द सिस्टम। सोर्स पीपल एंड डिपार्टमेंट्स। कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, ये दिखाता है नॉर्मली। फिर डिस्क्राइब डेटा स्टोरेज, कि डेटा कहाँ स्टोर होगा ये भी बताता है। डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होगा, फिजिकल फिजिकल डीएफडी, सोर्स फाइल्स, डेटाबेस, स्टोरेज लोकेशंस, where data is maintained। हेल्प्स इन सिस्टम डिजाइन में भी हेल्प करता है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, रिसोर्स प्लानिंग करता है। ठीक है, बेसिकली इतना ही है। ये डायग्राम बना लीजिएगा, हो जाएगा। इसको रीड करना पड़ेगा आपको, कुछ कोई ऑप्शंस नहीं है, रीड करना पड़ेगा। देखिए वापस सेम, सिस्टम डिजाइन क्या है, आइए नेक्स्ट चैप्टर। तो सिस्टम डिजाइन एक प्रोसेस है जिसमें यूजर्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, अरे यूजर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, आपको दिन में ही समझाया था, यूजर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर नया सिस्टम बनाया जाता है, नया सिस्टम डिजाइन बनाया जाता है नॉर्मली। सिस्टम डिजाइन मतलब अगर स्टूडेंट को मान लीजिए रिजल्ट देखना है, तो स्टूडेंट क्लिक करेगा, फटाक से रिजल्ट दिख जाएगा नॉर्मली। वैसा टाइप का सिस्टम को बोलता है सिस्टम डिजाइन। यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजर्स के कंप्लेंट के हिसाब से हम लोग अपना एक जब नया सिस्टम बनाते हैं, नया डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट identified during system analysis. It acts as a blueprint for the system development and helps developing an efficient and user friendly system। क्लियर है। फिर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक क्या होता है, जरा सुनिए। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप के थ्रू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मार्क्स, ऐसे करके अगर रिप्रेजेंट करती है, इसको अपने लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक इज ए मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। इट हेल्प एनालिसिस एंड डिजाइन सिस्टम बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। कि स्टूडेंट का कितना मार्क्स है, नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सब अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, ये सब अगर आप लिखते हो सिस्टम में, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। डेटाबेस डिजाइन क्या होता है, तो डेटाबेस डिजाइन डेटा को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने की प्रोसेस है, ये ताकि डेटा एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव किया जा सके। ठीक है, तो डेटाबेस डिजाइन जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने की प्रोसेस है, ताकि डेटा एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव किया जा सके, स्टोर किया जा सके, मैनेज किया जा सके, और उसको रिट्रीव भी किया जा सके, जब भी जरूरत पड़े वो डेटा का, हम लोग वो डेटा को ले सकते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा इन अ डेटाबेस सो दैट द इट कैन बी स्टोर्ड, मैनेज, रिट्रीव एफिशिएंटली। यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या है, यूजर इंटरफेस डिजाइन आप तो सुने होंगे ना, यूआई 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 डिजाइन स्क्रीन, मेन्यूज, फॉर्म्स, विजुअल एलिमेंट्स को डिजाइन करने में प्रोसेस है, जिनका यूजर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है नॉर्मली। जैसे एटीएम, एटीएम स्क्रीन, अरे एटीएम 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 में जाते हो, स्क्रीन में कैसे करके दिखता है नॉर्मली, वैसा वैसा डिजाइन को बोलते हैं यूआई इंटरफेस डिजाइन। एटीएम स्क्रीन, एटीएम का विथड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी स्क्रीन, तो इसको अपने लोग बोलते हैं यूआई स्क्रीन। UI screen is the process of designing screen, menus, forms, and other visual elements through which users interact with the system. It focuses on making the system easy and convenient to use। अब देखिएगा, एटीएम में आप जाते हो नॉर्मली, वहां कितना सिंपल रहता है, सिंपल तरीके से आप पैसा निकाल लेते हो।
यूजर इंटरफेस डिजाइन ना बहुत सिंपल है एटीएम का। कोई भी पैसा निकाल सकता है, अगर वो 10th पास है 12th पास है तो वो आराम से नॉर्मली एटीएम से पैसा निकाल सकता है, क्योंकि उसका यूआई डिजाइन ना बहुत बेस्ट रहता है। फिर यूआई का मतलब क्या होता है और यूआई के टाइप्स। तो यूआई वो मीडियम है जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से आप इंटरेक्ट करते हो। यूआई वो मीडियम है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लियर है? जैसे वो कमांड लाइन इंटरफेस, मेनू मेनू ड्राइविंग इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। यूआई इज द मीडियम थ्रू विच द इंटरेक्ट विद द कस्टमर सिस्टम। यूआई वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हो, ठीक है? फिर डेटा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? तो डेटा डेटा डॉक्यूमेंटेशन डेटा का स्ट्रक्चर, सोर्स, यूसेज और मीनिंग को रिकॉर्ड और मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो डेटा डॉक्यूमेंटेशंस मतलब डेटा को सजो के रखना है, स्टोर करके रखना है। नॉर्मली जितने भी डेटा है उसको आप स्टोर करके जब रखते हो उसको बोलते हैं डेटा डॉक्यूमेंटेशन। तो डेटा डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, इट्स स्ट्रक्चर्स, सोर्स, यूसेज, मीनिंग। जब आप जब आप वो डेटा को पूरा स्टोर करके रखते हो उसको बोलते हैं डेटा डॉक्यूमेंटेशंस। फिर डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा डिक्शनरी, अब डेटा डिक्शनरी वो एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे कि डेटा का नाम क्या है, डेटा का टाइप क्या है, डेटा साइज क्या है, डेटा का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा एलिमेंट यूज्ड इन द सिस्टम। इट कंटेन्स डिटेल्स सच एज डेटा नेम्स, टाइप्स, साइजेस, डिस्क्रिप्शन, रिलेशनशिप। क्लियर है कि अगर आप वो डेटा का नाम जानना चाहते हो, टाइप जानना चाहते हो, साइज, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब जानना चाहते हो तो उसको अपने लोग बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। स्ट्रक्चर्ड चार्ट क्या है? स्ट्रक्चर्ड चार्ट एक ग्राफिकल टूल्स है जो सिस्टम के मॉड्यूल्स को दिखाता है, सिस्टम के मॉड्यूल्स को हायरार्की को दिखाता है नॉर्मली, कि बुक बुक मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल। इसको आप नहीं समझ पाओगे थोड़ी। बात करते हैं व्हाट आर द फेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के क्या क्या फेजेस है? कौन कौन से फेजेस है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के? तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक जो है वो सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के थ्रू एनालाइज और डिजाइन करता है। ओएमटी जो है, ओएमटी क्या करता है? सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के थ्रू डिजाइन करता है, एनालाइज करता है नॉर्मली। जैसे सबसे पहले हो गया ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का मतलब क्या है? सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, रिलेशंस के हिसाब से डिजाइन करना, जैसे स्टूडेंट, टीचर और कोर्स क्लास बताना। फिर एक होता है वो डायनेमिक मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट्स वो टाइम के साथ साथ बिहेव करते हैं, ये बताता है नॉर्मली। ऑब्जेक्ट्स ये टाइम के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ऑब्जेक्ट्स ये टाइम के साथ कैसे कैसे बिहेव करते हैं, स्टूडेंट लॉग इन, कोर्स सेलेक्ट, उसको बोलते हैं वो डायनेमिक मॉडलिंग। जैसे मान लीजिए रिजल्ट के टाइम रिजल्ट अगर आप सर्च करने जाइएगा ना तो एरर एरर आएगा, तो टाइम के साथ वो सेम वेबसाइट्स कैसा बिहेव करता है उसको बोलता है डायनेमिक मॉडलिंग। फिर होता है फंक्शनल मॉडलिंग। तो डेटा को प्रोसेसिंग फ्लो दिखाता है फंक्शनल मॉडलिंग। फंक्शनल मॉडलिंग मतलब हम डेटा इनपुट दिए हैं, काम करने के लिए दिए हैं, प्रोसेस हो रहा है डेटा, प्रोसेस हो रहा है। फंक्शनल मॉडलिंग डिस्क्राइब हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इन द सिस्टम। हम इनपुट अभी दिए हैं, अगर अभी काम बाकी है, वो डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है सिस्टम में वो बताता है। फिर सिस्टम डिजाइन, सिस्टम का ओवरऑल आर्किटेक्चर तैयार होता है। सिस्टम डिजाइन का मतलब सिस्टम का ओवरऑल आर्किटेक्चर तैयार करता है नॉर्मली, डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिजाइन होता है फिर, ऑब्जेक्ट्स और उसके मेथड की डिटेल डिजाइन की जाती है और फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। आइए, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेटाबेस डिजाइन।
तो डेटाबेस डिजाइन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है नॉर्मली? सबसे पहले यहाँ पे ना डेटा रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा को कम करने के लिए टेबल्स को ऑर्गेनाइज करो, यूज यूज नॉर्मलाइजेशंस। डुप्लीकेट डेटा को कम करने के लिए टेबल्स को ऑर्गेनाइज करो। डिफाइन प्राइमरी कीज, हर टेबल में एक यूनिक की होनी चाहिए ताकि वो डुप्लीकेशंस नहीं हो। स्टूडेंट आईडी, जैसे स्टूडेंट आईडी, जैसे आप देखिएगा स्टूडेंट आईडी अलग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी अलग अलग होता है। स्टैब्लिश रिलेशनशिप, तो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करो नॉर्मली, कि प्रॉपर रिलेशनशिप शुड बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स यूजिंग प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज फॉर बेटर डेटा मैनेजमेंट। मेंटेन वो डेटा डेटा कंसिस्टेंसी, तो डेटा फॉर्मेट हर जगह सेम रखो। जैसे मान लो कि ऐसे, इसको आप जानते हो, अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो तो ऐसा वाला फॉर्मेट में लिखो। तो डेटा फॉर्मेट हर जगह आप कंसिस्टेंट रखो और इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, तो डेटा सिक्योरिटी भी मेंटेन रखो। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मुझे पता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत वाला ही सब्जेक्ट है ना, हम लोग को प्रॉपर दिक्कत वाला ही सब्जेक्ट है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने का। आप लोग सेलेक्टिव पढ़िएगा, 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, इतना आप टेंशन मत कीजिए, 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस सिस्टम डिजाइन। तो डेटाबेस सिस्टम डिजाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले तो भैया डेटा, सबसे पहले तो सेम सेम डेटा मल्टीपल जगह स्टोर हो जाता है। सेम डेटा मल्टीपल जगह स्टोर हो जाता है। दूसरा, ये डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि डेटा इनकंसिस्टेंट है, अलग अलग जगह ये डेटा अलग अलग हो जाता है। पुअर डेटा इंटीग्रिटी, तो डेटा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं रहता। सिक्योरिटी इश्यूज, अनऑथराइज्ड यूजर्स डेटा एक्सेस एक्सेस कर लेते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी है। कोई भी यूजर कोई भी डेटा को एक्सेस कर लेता है। स्लो स्लो परफॉर्मेंस, तो डेटा का बहुत ज्यादा स्लो परफॉर्मेंस भी हो जाता है। और डिफिकल्ट मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। इन सबको अभी अभी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, हो जाए। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स ऑन डिसीजन ट्रीज एंड डिसीजन टेबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन टेबल्स क्या होता है, ये पढ़ना है बस। और बाकी ये टेस्टिंग वाला चैप्टर ना बहुत इजी है, आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, इसको कर लोगे नॉर्मली, ठीक है। किसी चीज का भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप एआई का यूज कर सकते हो, एआई का यूज कर सकते हो, और किसी भी तरीके से आप लोग ये पेपर को दे दो। मैं इतना ही आपका हेल्प कर सकता था नॉर्मली अभी तक, मैं इतने हद तक ही आप लोगों का हेल्प कर सकता था। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों का सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन बहुत अच्छा जाए। पीडीएफ आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, या हम आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। यूनिट 5 आप लोग खुद से पढ़ लेना नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा यूनिट है, ठीक है। इसको आप समझ भी जाओगे, इजी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक